नईम भाई, वासी की दो इमारतें अलबेला और नैवेद्य को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालिया जो महासभा हुई थी उसमें भी भरत नखाते ने उसका अवैध तरीके से एनओसी दिए जाने का मामला उठाया था, और अब जनता दरबार में वन मंत्री गणेश नाइक ने भी सीधे तौर पर बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे तौर पर उन्होंने दोनों इमारतों को तोड़ने का निर्देश महानगर पालिका आयुक्त को दिया है। वहाँ के रहवासी परेशान हैं और बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त से हमारे साथ मंदाताई मात्रे, भाई आपके पास अलबेला और नैवेद्य के लोग आए थे, क्या अपील कर रहे हैं? आज मैं विष्णुदास भावे में प्रोग्राम में गई थी, वहाँ वो लोग ने मुझे घेराव डाला, मेरी गाड़ी को रोका और मेरे को वहाँ नैवेद्य वाले आके सब मिले और बेला वाले तो बोले इतना साल से हम लोग रह रहे तो 2 साल में अगर अवैध बिल्डिंग थी तो 2 साल में ही तोड़ना चाहिए थे आप लोग ने। अभी 14 साल 15 साल हम लोग को हो गए, हम रह रहे घर, और अभी बोल रहे। मेरे को एक ही पता है कि इंसान ने घर देना चाहिए, घर तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने उनको कहा स्वामी समर्थ का नाम लेकर, भिवू नको मी तुमच्या पाठीशी आहे, आप डरो मत, मैं आपके साथ में हूँ। बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा एरिया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री और कमिश्नर से बात करूंगी, और गणेश नाइक जी को जो गलतफहमी हुई होगी, अगर कुछ बताने होगा वो पेपर जाके चेक करे। और ये लोग इतना सालों से हमारे दोस्त है, हमारे लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आकर हम बोल देंगे इसके घर तोड़ दो, ये बात बहुत गलत है और ये बात होनी नहीं चाहिए। नवी मुंबई के लोगों ने हम लोग को चुन के दिया है काफी वोटों से कम उनका तो हम आज सीनियर सिटीजन आके मेरे पैर पर के रो रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, घर तोड़ेंगे तो नैला, ऐसा होने हम नहीं देंगे। लास्ट तक मैं आपके साथ में हूँ। एक बात उन्होंने जो हवाला दिया कि किसी फायर ऑफिसर ने जानकारी दी है कि उसने किसी राजनीतिक दबाव में आकर एनओसी दे दी और उसको भी कई साल हो गए। अब आपको लगता है ये मुद्दा उठाना जरूरी था क्या? मैंने बोला है कि जो अधिकारी है उसकी पूरी जांच की जाए। इधर ही नहीं, ऊपर के स्तर पे मैं सीएम से बोलने वाली हूँ। तो कौन अधिकारी है? जब उसने उस टाइम ओसी दी तो अभी उसने अपना बयान क्यों बदला? किसके कहने पे बदला? सब जाने दो, तुम्हारे झगड़े जाने दो, तुम्हारी राजनीति जाने दो, ये एरिया मेरा है बेलापुर, यहाँ का निर्णय लेने का अधिकार मेरे को है। और आप कोई भी आएंगे और बोलेंगे घर तोड़ो तो मैं वैसे होने नहीं देंगी। पहले उन्होंने सोचना चाहिए कि अपने गांव में कितनी इमारतें सड़कों के स्तर पर बोनकोड़ा में खड़ी है, वो भी तुड़वा दो ना। करना है तो सबको साफ कर दो। मैं तो कभी ऐसे बीच में नहीं आती हूँ, ना मैं कोई बिल्डर के पास जाती हूँ। कल मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग परेशान हैं इनके कहने से। ऐसे नहीं चलेगा नवी मुंबई, ये उभरता हुआ शहर है और यहाँ इतने 40-40 साल से ये लोग रह रहे। अभी 14 साल हो गए इमारत बनाकर उसमें रह रहे। मैंने उनको कहा, आश्वासित किया है कि आप डरो मत, इसमें से कोई ना कोई हम मार्ग निकालेंगे। हम घर देना नहीं जानते तो हम किसका घर तोड़ना भी नहीं चाहिए। पहले घर देना सीखो। आज मेरे को 35 ईयर्स हो गए, मैं राजनीति में हूँ, पर कभी किसी का एक झोपड़ा भी नहीं तोड़ा, ना मेरे विरोधी पार्टी का तोड़ा। विरोध करना है ना तो राजनीति के मंच पर करो। किसी के घर तोड़कर कोई खुशी नहीं मिलेगी, उल्टा बददुआ मिलेगी। इसके लिए सब मिलकर उनको नैवेद्य और अलबेला को उधर के लोगों को मदद करो। तुम्हारी राजनीति तुम्हारे घर में रखो। आपको लगता है कि वाकई ये राजनीति का कारण है जिसकी वजह से गणेश नाइक ने ये मुद्दा उठा दिया है? अरे नवी मुंबई में क्या कम इमारतें बनी है? जाओ ना पूरे सब जगह कितनी इमारतें बनी है, पहले उनकी तोड़ो। तुम्हारी लोगों की पहले इमारतें तोड़ो। एक गरीब लोग बेचारे रह रहे, बेचारे छोटे घर में रहते थे, कोई बड़ा घर मिल गया। और जब एक मंत्री बोलता है तो लोगों को डर दिमाग में, दिल में। एक सीनियर सिटीजन आके मेरा पैर पड़ के रो रही थी, बहुत दुख हुआ मेरे को। पहले हम घर देना सीखना चाहिए, फिर घर तोड़ने की बात करेंगे। अभी आप कैसे आश्वासन दे रही हैं कि इसमें मामले मदद करेंगे? मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगी, मैं आज कमिश्नर से भी बात की है और उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। किसी का भी प्रेशर आके किसका भी घर तोड़ना, तो नवी मुंबई में उनके भी लोगों के बहुत घर है।
मैं भी ऑब्जेक्शन ले सकती हूँ, मगर मेरे को किसका घर नहीं तोड़ना है। लोग शांति से जी रहे। क्या गणेश टावर को ओसी मिली है क्या? वो भी तो रहते हैं ना वहाँ। तो पॉलिटिक्स करना लोगों का घर का बारे में छोड़ दो बस। तो देखिए मंदते मात्रे जी का साफ कहना है कि भाई राजनीति करो लेकिन लोगों के घर को लेकर मत करो। अगर राजनीति करना है तो मंच पर आकर करो। और साफ तौर पर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी मदद हो सकेगी उन पीड़ितों को या जो भयभीत हैं उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया।